नमस्कार दोस्तों। आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है और पूरी तरह से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी कर रही है अपनी योजनाएं बताकर। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है अनीता नागर सिंह चौहान और आज उनका नामांकन फॉर्म भरा जाएगा 25 अप्रैल को। और इस नामांकन फॉर्म भरने के लिए सीएम मोहन यादव व अन्य मंत्रीगण भी आ रहे हैं। साथ ही वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर भी इस नामांकन रैली में उपस्थित रहेंगे और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि सर, जो वर्तमान में अनीता नागर सिंह जी चौहान है उनका एक मुकाबला कद्दावर नेता कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया से है। आप इसको चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस को चुनौती दी जाएगी? पूरे देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अब की बार 400 पार का नारा जनता ने दिया है। एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा भी जनता ने दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश में और हमारी लोकसभा में कांग्रेस तो कोई चुनौती ही नहीं है, चाहे वो हमारा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कोई भी हो, पर हम तो किसी को चुनौती नहीं मानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सवाल है, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। हम विकसित भारत की नींव रखेंगे। जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस दिन ही 2047 में भारत कैसा होगा उसका रोड मैप बनेगा और 2047 में भारत को विकसित बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, वह कब जीतेंगे? जब गुटबाजी नहीं होगी। वर्तमान में देखने आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी में इस लोकसभा क्षेत्र में गुटबाजी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी न तो पहले कभी थी, न अभी है, न आने वाले समय में है। यहाँ पर सिर्फ एक ही गुट है, वो है मोदी गुट। इसलिए ये एक हमारे विरोधी दलों की एक साजिश हो सकती है। वो इस तरह से अफवाह फैला सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, पर मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक है और एक रहेगी। जब से टिकट की घोषणा हुई तब से लेके आज तक, आचार संहिता लगने से लेके आज तक, आप एक भी दिन किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दिए प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का। ना ही आपने प्रत्याशी के साथ घूमकर जनसंपर्क किया। आखिर क्यों? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी तो जो हमारी बैठकें हो रही है, इन बैठकों में मैं लगातार सम्मिलित हो रहा हूँ। शुरू शुरू में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी रतलाम, झाबुआ, थांदला, पेटलावद सब जगह जो हमारी उम्मीदवार बहन है उसके साथ में रहा। होली के दिन 24 मार्च को मेरी माताजी की अचानक तबीयत एकदम खराब हुई और वो गंभीर हालत में मुझे उनको इंदौर में मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और लगभग लगभग 20 से 25 दिन मेरा वही समय रहा। इस अवधि में मैं जरूर नहीं था, परंतु अभी तो मैं यही हूँ और संगठन जो भी काम बता रहा है उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। प्रचार जिस प्रकार से शुरू होना है वो मेरे ख्याल से नामांकन जमा होने के बाद शुरू होगा। जैसा अभी आपने बोला कि डोर टू डोर कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हमारी विधानसभा स्तर की बैठकें हुई है, हमारी शक्ति केंद्र की बैठकें हुई है। इसके बाद फिर जब हम बूथ स्तर पे जाएंगे तब मैं तो पूरे 8 विधानसभा का दौरा करूंगा और हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से यहाँ से जीते। ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा उम्मीदवार जो कमल का फूल होता है और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत की नींव रखें। लगातार कांग्रेस की सभाओं में देखने में आ रहा कि विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया, जो प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह चौहान, उनके पूरे परिवार पे आरोप लगा रहे हैं। तो वो आरोप इनके लिए कारगर सिद्ध होंगे कांग्रेस के लिए? अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और वो ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने 55 सालों में क्या किया,
कांतिलाल जी ये नहीं बताते हैं कि जब वो लंबे समय तक इस क्षेत्र के एक छत्र नेता रहे तो उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। वो विकास की बातें नहीं करते हैं, वो बहुत हल्की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता उनकी बातें सुन सुनकर उब गई है और जनता उनको गंभीरता से लेती भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाने से कोई फायदा होगा। अ, आपको क्या लगता है कि अनीता नागर सिंह चौहान कितने मतों से इस बार विजय होगी? नहीं, मैंने अभी आपको पहले बताया, आपका प्रश्न पूछने के पहले बताया कि हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। आंकड़ा लगभग कितना मानते हैं? नहीं, आंकड़ा बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, परंतु मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भारी बहुमत से जीतेंगे। आपका आशीर्वाद है अनीता नागर सिंह चौहान को? 100%। वो तो जैसे उसके नाम की घोषणा हुई तो वो तो दूसरे दिन मेरे घर पे आ गई थी, और आप जानते हैं वो तो मेरी बहन है, तो अ, मेरा आशीर्वाद तो उसके साथ है ही। कांतिलाल भूरिया क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे? पूरे देश में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से आएगी, कहाँ? यहाँ तो कोई टक्कर की ऐसा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मुझे तो एक तरफा ही मामला दिख रहा है। जहाँ देखो वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दिखाई देता है। जो जातिवाद चल रहा भील भिलाला, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, भील भिलाला ये सब हल्की फुल्की बातें हैं, और कौन इसको गंभीरता से लेता है। मुझे नहीं लगता है कि इस बात को लोग गंभीरता से लेंगे, और हमारे यहाँ पे इस प्रकार की बातों का कोई महत्व भी नहीं है। लोग इस बात को, मैं नहीं समझता हूँ, गंभीरता से लेंगे। लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पूर्व विधायक आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं, अध्यक्ष लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, नगर निगम के अध्यक्ष लोग आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पूरे देश में कांग्रेस धीरे धीरे सिमट रही है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। तो जो समझदार लोग हैं और जो अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो वो जहां उनको उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है वहां आ रहे हैं। और चूंकि पार्टी में आएंगे तो पार्टी के लिए तो काम करेंगे ही। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इन लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जोबट के पूर्व विधायक माधव सिंह डावर है और उनके साथ में अन्य कई लोग हैं जो पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़े थे। अब वो क्या पुनः भाजपा में आने को तैयार है या नहीं? देखिए, ये प्रश्न तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी या जिले के हमारे अध्यक्ष बता सकते हैं। मेरी तो इन लोगों से कोई चर्चा होती नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रदेश संगठन उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके ऊपर सोच विचार करके निर्णय लेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको लेंगे या नहीं लेंगे, परंतु वो भी समझ चुके हैं कि उनका भविष्य ही भारतीय जनता पार्टी में ही उनका भविष्य उज्जवल था। अलीराजपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वकील सिंह ठकराला लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे, लेकिन वकील सिंह एकमात्र ऐसे नेता है क्षेत्र में कि वह भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ा और भाजपा को छोड़कर अब वह कांग्रेस में गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी का और कांतिलाल भूरिया का भला कर पाएंगे वो? मैं ऐसा समझता हूँ कि वकील सिंह ठकराला एक कंफ्यूज्ड टाइप व्यक्ति हैं। अगर उनमें थोड़ी-सी भी समझ होती तो उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया, मान-सम्मान दिया, और उनको जो भी क्षेत्र में मान-सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला। तो मेरा ऐसा मानना था कि उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया वो कोई अच्छा निर्णय नहीं है। इस रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, मोदी सरकार तीसरी बार आती है, तो सबसे पहला कार्य ऐसा कौन सा किया जाएगा इस लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोज़गार। तो हमको हमारे क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जाना चाहिए, और हम लोग विकास की दौड़ में अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा से पिछड़े हुए हैं, तो हमारा भी विकास तेजी से हो, यही अपेक्षा है। ये थे हमारे साथ में वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर, जिन्होंने बताया कि इस बार आम चुनाव लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी और फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी। राकेश चौहान, अलीराजपुर।